और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी वॉर रूम पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने। इससे पहले आपने देखा पप्पू कुरैशी के घर पर वो पहुंचे थे, पप्पू कुरैशी से मुलाकात की और वॉर रूम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है इस तरीके से वॉर रूम मुख्यमंत्री पहुंचे हों। आपने बीते कुछ दिनों से देखा होगा लगातार वॉर रूम के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और साथ ही साथ पदाधिकारियों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वॉर रूम जहां से रणनीति को अंजाम दिया जाता है, रणनीति बनाई जाती है, रणनीति पर चर्चा की जाती है, कहां पर किस रणनीति के तहत प्रचार किया जाए, कैसे प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट अपील की जाए, किन किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए, कैसे भाजपा को घेरा जाए। सीएम अशोक गहलोत वॉर रूम पहुंचे हैं। ये तस्वीर, इससे पहले प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी की भट्टा बस्ती में और उसके बाद पप्पू कुरैशी से उनके घर पर मिलने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। अब सीधे वॉर रूम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और देखिए, ये समय बेहद इंपॉर्टेंट होता है। समर्थन में एक तरफ प्रत्याशियों के सभाएं तो दूसरी तरफ रणनीति को अमली जामा पहनाना कि किस तरह से रणनीति को साकार करना है, मजबूत रणनीति के साथ प्रचार करना है, दिग्गजों के कहां-कहां और प्रचार होने हैं, साथ ही साथ प्रत्याशियों को लेकर कैसे प्रचार किया जाए, इन सभी बातों को लेकर रणनीति के साथ साथ कई अहम बातों पर चर्चा भी होती है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, पीसीसी वॉर रूम पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जरा बताइए कि यहाँ पर क्या चर्चा होती है, क्या खास रहता है, क्योंकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पीसीसी वॉर रूम में पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है, चर्चा भी की है, उनका हौसला भी बढ़ाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अभी चुनाव का समय है और प्रचार से लौटते ही मुख्यमंत्री वॉर रूम आ रहे हैं। ये लगभग रोज हो रहा है जी। जब वो वॉर रूम पहुंच रहे हैं और पूरे दिन भर का फीडबैक और पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक, उसके अलावा आगे की पूरी प्लानिंग, रोड मैप, रणनीति, कहां पर क्या डेंट है उसको ठीक करना, कहां पर डैमेज कंट्रोल किया जाना है। आज खुद मुख्यमंत्री ने डैमेज कंट्रोल किया, आपने देखा होगा बिल्कुल कि हवा महल में पप्पू कुरैशी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आर तिवारी को नुकसान पहुंचा रहे थे वहां पर जी, उनको मैनेज किया गया, उनको पार्टी के पक्ष में लाया गया। राहुल गांधी की पदयात्रा का प्लान जयपुर में किया जा रहा है जी। उसके मद्देनजर ये एक बड़ा घटनाक्रम हमें देखने को मिलेगा। कहा जा सकता है कि जिस तरह की एक्टिविटी इस वक्त दिख रही है जी, उस एक्टिविटी में ये सबसे अहम है कि आप किस तरह की कवायद करते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि पूरी रणनीति के साथ जो पूरी तैयारी है वो नजर आई है मुख्यमंत्री गहलोत की, ताकि वो आगे किस तरह की रणनीति पर अभी से काम कर रहे हैं और उसका नतीजे भी सामने आ रहे हैं जी। और कहा जा सकता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। गांधी परिवार की जयपुर में मौजूदगी जी, खड़गे और प्रियंका गांधी का जयपुर और राजस्थान के दौरे पर आगमन, ये तमाम ऐसी बातें जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति से जुड़ी हुई है जी। अब वॉर रूम में मुख्यमंत्री और जो कहा जा सकता है कि प्रभारी रंधावा की मौजूदगी, उसके साथ ही मुकुल वासनिक भी जयपुर में ही है और पूरी वॉर रूम की जो गतिविधियां पर नजर रहती है वॉर रूम की, तो वो मुख्यमंत्री के साथ साझा करते हैं पूरी तमाम जो गतिविधियों को। और अब क्योंकि मतदान भी होना है, उसकी डेट तय है, तो उस मतदान के दिन किस तरह की तैयारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हर विधानसभा क्षेत्र में रहनी है, उसको लेकर फोकस किया जा रहा है। फिलहाल जरूरी बातें ये है कि राजस्थान का ये चुनाव अपने आप में अलग तरह का चुनाव है जी। यहाँ किसी भी दल को लेकर अभी तक कोई लहर दिखाई नहीं दे रही जो कहा जा सकता है कि बीजेपी के पक्ष में एक तरफा लहर हो या कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा लहर हो। जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं किसी भी चुनाव के समय, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि उन तमाम चीजों को ठीक करना, दुरुस्त करना, जो कहा जा सकता है पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान नहीं पहुंचा। जी। छोटी छोटी बातों पर खुद अशोक गहलोत नजर रखता है
और आप देखा ही आज हवा महल के गणित को अच्छा योगेश जी, सुधारने का काम हवा उन्होंने- महल का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर इसको लेकर भी टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि हवा महल को लेकर डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अगर अन्य सीटों की बात की जाए तो आपको लग रहा है कि अभी और भी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको लेकर भी रणनीति बना रही है कांग्रेस? देखिए ये बात सही है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ कांग्रेस के बागियों ने चिंता खड़ी कर दी है। कुछ सीटें तो ऐसी है जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे या तीसरे नंबर पर चला गया है और वहाँ पर कांग्रेस का बागी पहले नंबर पर चल रहा है जी। और कुछ सीटें ऐसी भी है जहाँ पर बीजेपी के बागियों ने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के समीकरण बिगाड़ रखे हैं। पूरी तरह कहा जा सकता है कि कंट्रोल में कई जगह पर हालात अभी नहीं आए हैं, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जी। पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी समर में उतरी है, लेकिन उसके बावजूद कई इलाकों में पार्टी के वर्करों में टिकट वितरण को लेकर तो नाराजगी है। और राजस्थान का ये इलेक्शन और पहले भी पुराने इलेक्शन भी हमने देखे हैं, कास्टिक इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। जातीय समीकरणों को आखिरी वक्त तक कैसे साधा जाना है। कोई भी एक विधानसभा क्षेत्र में दो जातियों के मिलन से ही किसी प्रत्याशी की जीत संभव हो जाती है। और अब आज इस तरह एकता की तस्वीरें दिखी है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं जी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि देर हो गई है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब कितना इस पूरे मसले पर रहता है। अच्छा योगेश जी, एक बात और खास है, क्योंकि चर्चाएं हो रही है, बैठकें हो रही हैं, आपने तस्वीर का जिक्र किया, लेकिन अगर बैनर पोस्टर पे नजर डाली जाए जगह जगह पर, तो रणनीति के हिसाब से बैनर पोस्टर में तस्वीरें भी बदल रही हैं। देखिए पूरी तरह चुनाव मैनेजमेंट इस बार प्रचार प्रसार कांग्रेस ने वाकई में बहुत तेज तर्रार तरीके से किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आप आम जन से पूछेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कौन सी 2 या 3 बड़ी गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम है। पहले भी गहलोत सरकार के समय मुख्यमंत्री कई योजनाएं लाते थे, लेकिन चुनाव आते आते लोग उन योजनाओं के नाम भी भूल जाते थे। इस बार रटा दिया गया है जी। इस बार बता दिया गया है ओपीएस क्या है, क्यों लाई गई है। इस बार बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का महत्व क्या है। ये तमाम बातें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे अपराध का मुद्दा हो, चाहे करप्शन या पेपर लीक के मुद्दे हो, इन मुद्दों को बीजेपी उठा रही है जी। उन मुद्दों की काट अभी तक कांग्रेस पार्टी इस तरह कर रही है, वो एक अहम रहेगा, क्योंकि घोषणा पत्र भी आना है। बीजेपी का घोषणा पत्र आ चुका है, कांग्रेस का घोषणा पत्र अब सामने आना है। मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लेकिन यह जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के दौरों की काट कैसे की जाए, अमित शाह के दौरों की काट कैसे की जाए जी। ये जो 2 बड़े स्टार लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जयपुर में रोड शो की तैयारी है नरेंद्र मोदी की, तो उससे पहले भी ये तमाम एक्सरसाइज आज देखी आपने जयपुर में हुई है। एक हिंदुत्व का मुद्दा, मंदिरों का मुद्दा, ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस अगर बीजेपी के पिच पर जाएगी जी, तो वो मुझे लगता है कि उतनी मजबूती के साथ उन मुद्दों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि कांग्रेस अपने मुद्दों पर स्टैंड करने में लगी है, ना कि वो बीजेपी के मुद्दों की तरफ जा रही है। वो अपनी योजनाओं से होने वाले लाभ और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस ने अब तक फोकस किया है। आपने देखा होगा पूरा चुनाव प्रचार वो इन्हीं मुद्दों पर फोकस कर रही है। अब बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आ चुकी। योगी आदित्यनाथ के जो भाषण है उनको आप सुन लीजिए, वो पूरी तरह हिंदुत्व राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द है। कन्हैयालाल हत्याकांड को लगातार बीजेपी उठा रही है। इस बात को काफी समय बीत चुका है, लेकिन वो मुद्दा अभी भी चुनावी भाषणों में गरमाया हुआ है। तुष्टीकरण की नीति को लेकर कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं।
कांवड़ यात्राओं को लेकर हमले किए जा रहे हैं, जी। डीजे बंद कराने को लेकर हमले किए जा रहे हैं। तो ये वो बातें हैं जो अपने आप में कहा जा सकता है कि बीजेपी के हथियार है। कितने सफल हो पाते हैं हथियार, ये अलग बात है, लेकिन वोटों का जो ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन, तो राजस्थान का मनोमस्तिष्क जो क्या कि आम जनजीवन का है, वो हार्डकोर नहीं है। वो यूपी की जैसी पॉलिटिक्स नहीं होती यहाँ पर, यहाँ अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है। या फेस आधारित वोट भी पड़ता है, कैंडिडेट का चयन भी उस आधार पर यह जनता कर देती है जी। कि भले ही वो किसी भी दल का हो, चाहे वो थर्ड फ्रंट का या निर्दलीय क्यों ना हो, बिल्कुल। अगर वो अच्छा फेस है, पब्लिक को लगता है कि वो हमारे काम करता है, हमारे क्षेत्र का ध्यान रखता है, तो पब्लिक बिल्कुल योगेश जी, और इस बार का चुनाव बेहद अलग है और यही वजह है कि पार्टियां मजबूत रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। पीसीसी वॉर रूम पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां पर रणनीति पर चर्चा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।